ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया घोटाला के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सहारा इंडिया घोटाले के बारे में बात करें इससे पहले आइए बात करते हैं सहारा इंडिया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक हैं सुब्रत रॉय, जिनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम स्वप्ना रॉय और इनके 2 बच्चे हैं। इनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय, इनकी माता का नाम छवि रॉय है। सुब्रत रॉय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ऐसा माना जाता है कि सुब्रत रॉय के पूर्वज बांग्लादेशी थे। सुब्रत रॉय ने सहारा फाइनेंस कंपनी से अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की थी। सहारा फाइनेंस कंपनी एक चिटफंड कंपनी थी, जिसके बिजनेस मॉडल को सुब्रत रॉय ने बदल दिया और उसे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में स्थापित किया। इस फर्म में लोगों से कम रकम में डिपॉजिट्स लेते थे और कुछ अवधि के दौरान उसमें इंटरेस्ट के रूप में उन्हें पैसे वापस दिए जाते थे, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट्स में होते थे। 1990 में सुब्रत रॉय लखनऊ आ गए और वहीं से अपने व्यापार को बड़ा करना शुरू किया। फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा एजुकेशन, रियल एस्टेट, मीडिया, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जैसे बिजनेसेस में सुब्रत रॉय की कंपनीज काम करती हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को विदेशों में भी फैला रखा है। सहारा इंडिया में काम करने वाले एम्प्लॉयों की संख्या भारतीय रेलवे की कंपनी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। अब आइए समझते हैं ये सारा घोटाले का मामला है क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं सेबी के बारे में। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स के खरीद और बेचने के नियम कानूनों को देखती है और बनाती है। किसी भी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने से पहले उसे DRHP ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी में जमा करवाना होता है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देने होते हैं। उसको सेबी चेक करती है, उसके बाद आईपीओ लॉन्च करने का अप्रूवल देती है। 9 सितंबर 2009 को सहारा के एक रियल एस्टेट कंपनी ने DRHP सेबी में सबमिट किया, जिसके जांच के दौरान पता चला कि सहारा ने OFCD से लगभग 24,000 करोड़ फंड रेज किया है। OFCD ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, जिस पे सेबी ने सहारा से क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसके जवाब में सहारा का कहना था कि ये हाइब्रिड बॉन्ड्स हैं जो कि सेबी के कानूनी दायरे में नहीं आते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर में आते हैं, उनसे अप्रूवल ले रखा है। लेकिन अगर इस बॉन्ड्स में 50 लोगों से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट होते हैं तो सेबी की अप्रूवल लगती है, और इस बॉन्ड में 50 लोगों से ज़्यादा के फंड रेज किए गए थे। इसलिए सेबी ने ऑर्डर दिया कि सहारा के सारे बैंक गारंटी और प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया जाए। मुख्य रूप से सहारा के जिन 2 रियल एस्टेट कंपनियों के नाम सामने आए उनपे थे सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों कंपनियों को सीज करने का ऑर्डर दिया गया। 2011 में सेबी ने फाइनल ऑर्डर रिलीज़ किया, जिसमें 15% इंटरेस्ट के साथ सारे इन्वेस्टर के पैसे लौटाने का ऑर्डर पास किया। तब सहारा इंडिया ने इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहाँ भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि ये सारे पैसे आप सेबी को 3 सप्ताह में वापस करें। फरवरी 2014 में
बाकी के इंस्टॉलमेंट ना देने के जुर्म में सुब्रत रॉय, रविशंकर दुबे और अशोक रॉय को गिरफ्तार किया गया और उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। अब आइए जानते हैं इस केस में लगभग 10 से 12 साल हो गए और आज की डेट में क्या अपडेट है। तो बहुत सारे फैसलों के बाद इसमें एक अकाउंट बनाया गया है जिसे सेबी सहारा अकाउंट कहा जाता है। उसमें सहारा को पैसे जमा करने हैं और उस पैसों को सेबी इन्वेस्टर को लौटाएगी, जिसमें कुछ पैसे सेबी ने इन्वेस्टर्स को लौटाए भी हैं, लेकिन यह अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए बाकी इन्वेस्टर्स को पैसे मिलने में टाइम लग सकता है। सहारा का कहना है कि जितना अमाउंट हमें कहा गया था हमने उतना अमाउंट उस अकाउंट में जमा कर दिए हैं, लेकिन सेबी उन पैसों को इन्वेस्टर्स को नहीं लौटा रही है। ये तो जांच का विषय है और ये फैसला अभी भी कोर्ट्स में चल रहे हैं। अगर आपने भी सहारा में पैसे लगा रखे हैं और आपको अपने पैसे रिफ़ंड करवाने हैं तो आप सेबी को ऑनलाइन एप्लीकेशन रिफ़ंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या आपको अपने रिफ़ंड के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो सेबी को ईमेल कर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है sebi@sebi.gov.in। उस मेल में आपको अपना नाम, एड्रेस, सहारा अकाउंट नंबर, कितने पैसे और कौन से बॉन्ड हैं, ये सारी जानकारी देकर उन्हें मेल करनी है, तो सेबी की तरफ से आपको मेल आ जाएगी। बाकी ये मेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।